सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज ठक्कर परिवार सुबह 4 बजे उठकर पहुंच गया है नाश्ते की टेबल पर। असल में आज है करवा चौथ का त्योहार। ऐसे में जो औरतें करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो सूर्य उदय होने से पहले ही कर रही हैं नाश्ता। जहां पर तारा दुखी है और रजत वो तो आते के साथ ही वहां से चले जाते हैं क्योंकि बिगड़ गई है उनकी तबीयत। असल में रजत को हो गया है थ्रोट इन्फेक्शन। डॉक्टर आके सभी को यही बात बताते हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और रजत की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि आज ही उसे ऑक्शन में जो जाना है। ऐसे में रजत और अमन ये सोच रहे हैं कि आखिर ऑक्शन में कैसे बोली लगाई जाएगी और इसी बातचीत पर शुरू हो जाता है घर में ड्रामा। क्या करेंगे यार? ये लैंड हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी के फ्यूचर का सवाल है यार कि नेल फाइल मतलब तुझे अभी मैनिक्योर करना है बैठ के? मैं समझ गई, पापा को पेंटिंग करनी है। क्या हो गया तुझे यार? क्या बोलना चाह रहा है? एक बार दोबारा बता। काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। एक पेन पेपर ला दो ये पता नहीं, मैंने तो नहीं किया खराब। कोल्ड ड्रिंक से खराब होता है। कोल्ड ड्रिंक से खराब हो जाता है पापा का गला और फिर बस फिर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते, आप प्लीज थोड़े दिन शांति रहिए। भाई बड़ी मुश्किल से रजत के इशारे समझ आए थे कि तभी रजत ने अपने हाथों से लिखकर अमन को एक पेपर दे दिया। ऐसे में अमन उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। इसी बीच वहाँ पर सभी पहुँच जाती है और उसके पहुँचते ही जैसे ही सभी रजत की आंखें पड़ती है तो पूरे घर वालों को मिल जाती है रजत की आवाज। आइडिया भी फेल हो गया, आप क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि पापा आज बोल नहीं पा रहे। मिल गया, तोड़ मिल गया। हाँ, तो तोड़ मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखा है। हैंडराइटिंग तो समझ, लेकिन भाभी ना रीड कर सकते। तो हम ना भाभी को ऑप्शन में लेके जाएंगे। ये जो भी बोलेगा भाभी समझ जाएगी और भाभी बोली लगाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, नोटिफाइड आइडिया, नोटिफाइड आइडिया। यस, यही होगा, ये आइडिया बढ़िया है। समझ। सही, पापा का गला खराब हो गया ना पापा का गला खराब हो गया और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं उनकी मन की आवाज़ सुनती हूँ तो फिर मुझे समझ आ जाता है वो क्या बोल रहे हैं, है ना? हाँ, पापा की हैंडराइटिंग 0 मार्क्स लगी। 0 मार्क्स देगी है। पापा की हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। सीरियल में तो किसी को समझ में नहीं आता है और मैं एकदम सेवियर की तरह आ जाती हूँ और मुझे सब समझ में आ जाता है तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ और ऑक्शन में जाती हूँ। सभी रजत की सेवियर बनकर आ तो जाती है और उसकी आवाज बनकर पहुंच जाती है प्रॉपर्टी ऑफ द ईयर के ऑक्शन में, जहां पर उनका सामना होता है अर्श और आशिका से। दोनों जोड़ियां एक दूसरे को टशन दिखाती हैं और फिर शुरू होता है ऑक्शन। ऐसे में रजत का तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अर्श है। जैसे ही अर्श एक बोली लगाता, रजत उसके ऊपर की बोली लगाता जिसमें सभी रजत का साथ देती है। लेकिन जब बात 140 करोड़ तक पहुंचती है तो सभी रजत को रोक देती है। 125 तो 130 करोड़। 140 140 एक 142 भाई इस ऑक्शन में रजत को हार मिली है और अर्श जीत गया है। अपनी जीत का जश्न अर्श मनाने के लिए रजत को जलाता भी है और आशिका वो तो रजत के हार पर खुश हो रही है। अब देखना होगा कि अपनी इस हार पर रजत क्या सभी को कसूरवार ठहराएगा या फिर सभी का ये फैसला आगे चलकर रजत को सही नजर आएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा।